बात करते हैं बेटा डोमेन और रेंज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है ना। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक की लिखते हैं। देखो साइन की डोमेन होती है बच्चों रियल। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, सभी की डोमेन रियल लिख देता हूँ। देखो ठीक है ना, सभी की डोमेन मैंने लिख दी रियल। आया समझ में? सभी की डोमेन हमने रियल बोल दी, मतलब एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो। अब देखो, अब ऐसी वैल्यू हटाओ यहाँ से जिसके कारण साइन एक्स की वैल्यू इमेजिनरी बन जाए या फिर इन्फिनिटी बन जाए। तो इन्फिनिटी तो कभी बनेगी नहीं भाई, और इमेजिनरी जब बनती जब रूट हो तो इन दोनों की डोमेन बच गई रियल। टेन क्या है, टेन को आप लिख सकते हो साइन बाई कोस। ठीक है ना। तो अब ऐसी वैल्यू हटानी है आपने जो कोस एक्स को जीरो बनाती है, और एक्स ऐसी वैल्यू में बेटा प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस 3 पाई बाई टू, प्लस माइनस 5 पाई बाई टू, प्लस माइनस 7 पाई बाई टू, प्लस माइनस 9 पाई बाई टू एंड सोन। ये बहुत सारी वैल्यू। तो जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू फॉर ऑल एक्स एन बिलोंग्स टू जेड। मतलब एन की जगह जेड रखते जाओ इंटीजर, और ये वैल्यू आती रहेंगी। यानी कि इन वैल्यू को छोड़कर बाकी सारे रियल 10x की डोमेन हो जाएंगे। अब 10x की डोमेन में ये हिस्सा क्यों कटा है, कोस के कारण, क्योंकि उसका लोअर पार्ट कोस बन गया था। ऐसे ही सिकेंड की हो जाएगी फिर सेम टू सेम, क्योंकि सिकेंड को भी 1 बाई कोस लिखा जा सकता है। तो लोअर पार्ट का ही चक्कर है सारा। तो लोअर पार्ट कोस एक्स है यहाँ पर। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू और ऑल n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है ना। तो दोनों की सेम डोमेन हो जाएगी बच्चों। रीजन है कि दोनों का लोअर पार्ट क्या है, कोस। अब जैसे कोसिकेंट की बात करते हैं, तो कोसिकेंट और कोट की, तो कोसिकेंट है 1 बाई साइन। तो ऐसी वैल्यू हटा दो जिनके कारण साइन जीरो बनता हो, और ऐसी वैल्यू बेटा प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस 5 पाई एंड सोन। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है ना। ये होगा। तो कोट की भी सेम टू सेम यही हो जाएगी, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। आया समझ में? तो भाई बच्चों टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट की डोमेन आ गई और साइन की भी आ गई साथ में। तो रेंज इनकी क्या होती है बेटा, साइन की वैल्यू मैंने बताई थी आपको -1 से +1 तक होती है केवल, ना इससे लेस और ना इससे ग्रेटर। टेन और कोट की जो रेंज होती है बेटा वो होती है रियल नंबर, टेन कोट की। और भाई कोसिकेंट और जो सिकेंट है वो साइन और कोस के एंटी है बेटा। तो एंटी है तो इनकी वैल्यू -1 +1 के बीच में नहीं रहेगी। -∞ से 1 यूनियन, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगी बच्चों। यानी कि आर एक्सक्लूडिंग -1 to 1 ऐसा भी लिख सकते हो आप। -1 रहेगी, +1 रहेगी, उसके बीच में नहीं जाने पाएगी इसकी रेंज। ठीक है ना। तो इसकी भी ऐसी हो जाएगी -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये आगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन रेंज। अब आप जानते हो जैसे कि इनवर्स जो होता है, इनवर्स फंक्शन और कोई भी फंक्शन, तो उनकी डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाती है। यानी कि फंक्शन की जो डोमेन है वो उसके इनवर्स की रेंज बन जाएगी, फंक्शन की जो रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। आए समझ में? तो इसकी जो रेंज है ना, ये सारी इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन। ठीक है ना। डोमेन बन जाएगी साइन इनवर्स एक्स की, ये -1 से 1, और कोस इनवर्स एक्स की बन जाएगी -1 से 1 डोमेन, जो इसकी रेंज थी। ये बन जाएगी रियल टेन इनवर्स की। उसके बाद कोसिकेंड इनवर्स की बन जाएगी -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। और उसके बाद सेकेंड की बन जाएगी -∞ to -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। उसके बाद कोट इनवर्स एक्स की बन जाएगी रियल। ठीक है ना। तो डोमेन तो आ गई बच्चों। डोमेन का कोई झगड़ा नहीं था यहाँ पर, सारा खेल है किसके ऊपर, रेंज के ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच के ऊपर। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि इसकी रेंज कैसे बनी ये। ठीक है ना। प्रिंसिपल ब्रांच कैसे बनी, तो इस वीडियो में केवल मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो साइन की आपने लिख देनी है ये, ठीक है ना, और टेन की आपने लिख देनी है यही, सेम टू सेम। आया समझ में?
और कोसिकेंट की भी आपने सेम टू सेम यही लिख देनी है, कोसिकेंट की भी। अब करना क्या बेटा, इसमें से वो वैल्यू छोड़ दो जिनके कारण साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स नहीं, साइन एक्स इन्फिनिटी बनता हो। तो भाई साइन एक्स बेचारा इन्फिनिटी कैसे बनेगा, उसकी वैल्यू तो -1 से +1 होती केवल, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें से वो वैल्यू छोड़ो आप जिनके कारण टेन एक्स इन्फिनिटी बनता हो। तो टेन एक्स इसके ऊपर भी इन्फिनिटी होता है, इसके ऊपर भी, तो दोनों को छोड़ने का तरीका है राउंड ब्रैकेट यूज कर लो। राउंड ब्रैकेट का मीनिंग हो जाएगा इन दोनों के बीच की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हो आप, इन दोनों को छोड़ते हुए। और कोसिकेंट आप जानते हो बीच वाली जो वैल्यू है उसके ऊपर क्या होता है, इन्फिनिटी। कोसिकेंट 0 होता है बेटा इन्फिनिटी, तो बीच वाली वैल्यू छूट जाएगी। तो इन तीनों की प्रिंसिपल ब्रांच याद हो गई आपको। उसके बाद कोस की आपने लिखनी है, देखो कोस की लिखनी है आपने 0 से पाई, इसकी भी 0 से पाई, सेकेंड की भी, और कोट की भी 0 से पाई। अब इसमें से वो वैल्यू छोड़ दो जिनके कारण कोट जो है वो इन्फिनिटी होता हो। तो बेचारा ये तो इन्फिनिटी कैसे बनेगा, -1 से +1, इसकी तो वैल्यू होती है। यहाँ पर भी वो वैल्यू छोड़ दो जिनके कारण सेकेंड इन्फिनिटी बनता हो। तो वो किस पर बनता है बच्चों, 0 पर भी बनता है और पाई पर भी बनता है, ठीक है ना। क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं ऐसा बेटा। इसके बीच की जो वैल्यू होती है ना π/2, उसके ऊपर बनता है ये इन्फिनिटी। सेकेंड π/2 होता है इन्फिनिटी, क्योंकि कोस π/2 होता है 0। तो कोट 0 भी इन्फिनिटी होता है, कोट पाई भी इन्फिनिटी, बीच की वैल्यू पर ये इन्फिनिटी नहीं होता, ना इमेजिनरी होता, इमेजिनरी तो किसी पर भी नहीं होता। तो ये है बच्चों डोमेन, रेंज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है ना। आया समझ में। अब भी इससे आगे करते हैं इस चैप्टर को। तो भाई यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करो, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा मैंने इसमें। और बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि सभी बच्चों तक पहुँच जाइए। आप जैसे देखते हो कि मैं कोई टॉपिक छोड़ता नहीं, यहाँ पर मेरा टारगेट केवल ये है कि ट्यूशन क्लासेज पर जाने की आपको फिर ज़रूरत ही नहीं पड़े, ठीक है ना। कहीं कहीं से वीडियो नहीं डालता मैं, बिल्कुल डिटेल से रेगुलर वीडियो डालने लग रहा हूँ, सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस से। जैसे कि हमने 3rd चैप्टर कर लिया बेटा, 4th कर लिया, 5th कर लिया एलिमेंट बुक से, और भाई 1st कर लिया, और ये 2nd शुरू कर दिया था, ठीक है ना। इसकी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, तीसरी वीडियो है। और आगे फिर इसको डिटेल से करते हैं, सभी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ग्राफ वगैरह, ठीक है ना। ओके बेटा। और इन सब से ज़रूरी, मैं बार बार बोलता हूँ, इन सब से ज़रूरी आप रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर सकते हो।